हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को एक्सरसाइज 8.3 के 3 नंबर के प्रश्नों से हल करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो हल में लिखते हैं। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। सूत्र आप लोग बुआ पढ़े होंगे, हमने पिछले क्लास में बताए थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। यदि tan 90 डिग्री माइनस ए रहे तो क्या लिखते हैं हम, cot a। यदि tan 90 डिग्री और माइनस 36 रहे तो क्या लिखेंगे, cot 36 डिग्री। जो थीटा के स्थान पर रहते हैं वही लिखते हैं। उसी प्रकार से हम tan को क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस 2a, ये लिख सकते हैं। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री या माइनस 2a का हो जाएगा tan 2a। तो tan 2a को हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, cot a माइनस हो गए 18 डिग्री। अब cot से cot कैंसिल हो गया तो क्या बच गए, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देख लीजिए, a को इधर ले लीजिए और 90 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में 2a तो इधर है। जब a इधर आएगा तो ये तो बुआ a अभी प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। क्योंकि जब पक्षांतर होता है तो प्लस वाला संख्या माइनस और माइनस वाला संख्या प्लस हो जाता है। इधर क्या बच गया, माइनस में 18 डिग्री। अब 90 को उधर भेजेंगे तो ये भी प्लस में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए, माइनस में 2 या माइनस में 1 है तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3a बराबर, इसको जोड़ दोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। अब a बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 108 डिग्री बट्टे माइनस में 3, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 तिया 9, 1 बचेगा तो 3 छके 18, यानी a बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 36 डिग्री। और a का ही मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, तो अब हम 4 नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या है। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है और ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए पहले हल में लिख लेते हैं जो दिया हुआ है उसे। tan a बराबर cot b। अब देखो बुआ, यहाँ दोनों में से किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, एक रूप में लाना है। tan a बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री और माइनस b इसको लिख सकते हैं। क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र cot थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र cot थीटा, और थीटा के जगह यहाँ b है इसलिए यहाँ b है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि इसको और इसको यदि हम कैंसिल कर दे तो यहाँ क्या बच गया, a बराबर 90 डिग्री माइनस b। अब माइनस में b है, इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा b बराबर 90 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हमें प्रमाणित हो जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हम कहते हैं त्रिकोणमिति को आप लोग भाग 1 से देखना शुरू कीजिए तो निश्चित रूप से आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगा।
तो चलिए अब अगले प्रश्नों को हल करते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, a का मान मालूम करना है। चलिए इसका हल करते हैं। क्या दे रखा है, सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री। तो वही बुआ देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कौशिक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हो, क्योंकि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा। थीटा के जगह पे 4a है तो सेक 4a हो जाएगा। बराबर ये हो गए कौशिक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब चलिए a को इधर ले लीजिए तो ये माइनस में 4a है, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या, यानी बाईं ओर आ जाएगा a, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, इधर क्या बच गया माइनस में 20 डिग्री। अब इसको यदि हम दाईं ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है इसके पीछे तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में यदि दो संख्या रहे तो दोनों संख्या जुड़ जाता है, तो माइनस में 4a या एगो a कितना हो जाएगा, माइनस में 5a बराबर माइनस 20 या माइनस 90 माइनस में क्या हो जाएगा 110। अब देखिए a बराबर जब हम लिखेंगे तो माइनस में 110 बट्टे माइनस में 5 कट गया, 5 दूना 10 5 दूना 10, तो a बराबर हो गई 22 डिग्री। इस प्रकार से a का मान हमें इस प्रश्न में भी मालूम हो गया। तो अभी हमने जो आप सबों को 3 प्रश्न हल करके समझाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम यूट्यूब पर नया वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और प्रत्येक एक्सरसाइज बाय हम आपको NCERT गणित की तैयारी करवाने का काम करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर मेहनत करते होंगे। तो इस प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए और 2 4 5 बार अभ्यास कर लेना। और किसी भी प्रकार का यदि दिक्कत होगा तो आप लोग ऑनलाइन जुड़ करके उन चीज़ों को समझ सकते हैं।